दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आयुष गुस्से में है। उसने जो कुछ भी कहा है ना, दिल से नहीं कहा है। उसकी बातों को अपने दिल पर मत लेना। तो गलत नहीं है और तेरी कोई गलती नहीं है। शायद डॉक्टर बाबू सच कह रहे हैं। क्या सच में हमने अपने अंधविश्वास में जाने अनजाने में माइक के साथ बहुत गलत कर दिया है? क्या सच में कोई भेड़िया नहीं है और इंसान ही है जो हमें भेड़िए के नाम पे डरा रहा है? हे भोलेनाथ, इस गहना ने तो हमारे लिए एक और मुसीबत खड़ी कर दी। अब भजन और आरती की आवाज बहुत तेज हो जाएगी और तब तक वो लकड़ी की दीवारें नहीं हटी तो वो शोर सुन के बहुत बिदक जाएगा और अगर वो बाहर आ गया तो हम भी उसे रोक नहीं पाएंगे। डॉक्टर बाबू, हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। नहीं क्या ना, मुझे कुछ नहीं सुनना है। डॉक्टर बाबू, लेकिन हम जो कुछ मैं कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं सुनना है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? लकड़ी की दीवार ही तो है, टूट क्या नहीं सकती। क्या हुआ? क्या कह रहे? फोन स्पीकर पर है। हाँ बोलिए। अब क्या हुआ कॉन्ट्रैक्टर साहब? अरे आयुष्मान सर, ये दीवार तो टूट ही नहीं रही है। इस पे कोनों पे कोई स्पेशल केमिकल डाला हुआ है, इसलिए ये लकड़ी के तख्तों को मजबूती से जकड़ लिया है। अब ये टूट ही नहीं रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि दीवार टूटेगी ही नहीं? नहीं सर, टूटेगी, लेकिन कितना समय लगेगा ये नहीं बोल सकते। ठीक है, आप लोग कोशिश करते रहिए। अरे ऐसा कौन सा केमिकल डाल दिया तूने जो दीवार टूटने का नाम ही नहीं ले रही है? हमने कोई केमिकल नहीं डाला है। हमने तो बस ताला लगाया था और जिसकी चाबी बाद में काम नहीं कर रही थी। वाह, तू बोले कि हम मान लेंगे? पहले बिना पूछे लकड़ी की दीवार लगा दी चारों तरफ, फिर उस पर ताला लगा दिया, उसके बाद उसकी चाबी काम नहीं कर रही, और अब ये केमिकल का नया नाटक। एक के बाद एक कितने झूठ बोलोगी? करना क्या चाहती है? हम झूठ नहीं बोल रहे बाबूजी। हमें नहीं पता है केमिकल के बारे में और हमने कोई केमिकल नहीं डाला है। अरे चुप कर, पहले इस घर में फंसा के रख दिया है और हर बात पे अभी झूठ पे झूठ बोली जा रही है। अरे आप हमारी बात का विश्वास काहे नहीं कर रहे? हम तो खुद हटवाना चाहते हैं ये दीवार। अच्छा, तुम नहीं तो और कौन? और कौन चाहता है हमको इस घर में बंद रखना? बताओ। ऐसा स्पेशल केमिकल डाला है कि चाहे कुछ हो जाए ये दीवार नहीं टूटेगी, और इसका इल्जाम भी सीधा गहना पर आएगा। जब जीती गहना को घर से बाहर निकाल देगी तब मैं आयुष्मान की शादी आलिया से करवाकर उर्वशी को दिया हुआ अपना वादा पूरा कर पाऊंगा। बुआ जी, ताई जी, आप लोग हमारी बात का विश्वास कीजिए। हमने नहीं डाला ये केमिकल और हमें नहीं पता किसने डाला। हमरा बस चले तो हम तो अपने हाथों से ही दीवारें तोड़ दें। डॉक्टर बाबू, आप तो हमारी बात का विश्वास कीजिए ना। अरे एक ही बात रट्टू तोते की तरह बार बार बोलती रहेगी तो हमको क्या यकीन हो जाएगा तेरे बातों पे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी मैं कहता हूँ जैसे आपने कहा था, अब इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। अरे सब इसे ही क्यों? आयुष्मान को भी मिलनी चाहिए। बड़ा पत्नी भक्त बन के इसका साथ दे रहा था ना, तो इन दोनों को साथ में सजा मिलनी चाहिए। क्या बोलते हो जीजी? हाँ, इस बार कहना और आयुष्मान दोनों को सजा मिलेगी। ये बात डॉक्टर बाबू, बुआ जी को समझाइए ना। उन्हें कहिए ना, उन्हें सजा देनी तो हमें दे दीजिए। बुआ जी, डॉक्टर बाबू ने हमें कभी नहीं कहा था दीवार खड़ी करने के लिए। ए राघव। जी दीदी। रस्सी लाओ जरा। इन दोनों को बड़ा शौक है ना एक दूसरे की गलती पे एक दूसरे का साथ देने का, तो इनको सजा भी वैसी ही मिलेगी। जी दीदी। दीदी
बड़ा अपनी पत्नी का साथ देता है ना, अब देते रहे अपनी पत्नी का मम्मी। साथ। चुप रह, जब देखो हमें रुकता रहता है। रुक जा। दीदी हो गया। अब जब तक वो दीवार नहीं टूट जाती, ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही बंधे रहेंगे। यही इनकी सजा है। समझ गए सब? ये गहना आयुष्मान के साथ बंधी रहेगी तो इधर उधर कम उछलेगी और उतनी ही कम मुसीबत खड़ी कर पाएगी हमारे लिए। बुआ जी, हम जानते हैं आप हमसे नाराज, लेकिन इसमें डॉक्टर बाबू की कोई गलती नहीं। उन्हें छोड़ दीजिए ना, फिर आप हमें जो सजा देंगे हमें स्वीकार है। बोलो मत, सुनो। तुमसे हमने पहले ही कहा था, अगर सुबह 9 बजे तक वो दीवार नहीं हटी तो हम तुमको ऐसी सजा देंगे कि तुम याद रखोगी। और तुम्हारी वजह से आयुष्मान भी भुगतेगा, समझी? बुआ जी, मुझे आपकी दी हुई सजा से कोई तकलीफ नहीं है, पर बहुत सारे काम पड़े हैं, वो पूरे करने हैं। गहना को प्रतियोगिता की तैयारी करनी है, मुझे ये दीवार हटाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर से बात करते रहना पड़ेगा। हाँ बुआ जी, डॉक्टर बाबू की इसमें कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो हमारा साथ इसीलिए दिया क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, और प्यार करने की तो सजा नहीं मिलनी चाहिए ना बुआ जी। मैं बात कर रहा हूँ। बुआ जी, प्लीज हम दोनों को खोल दीजिए, हमें बहुत जरूरी काम करना है। देखो आयुष्मान, इन सब चीजों की चिंता तुम मत करो। ये कॉन्ट्रैक्टर से बात जो करना है वो ईशान कर लेगा। रही इस लड़की की बात, तो चुनौती इसने दी थी आलिया को। इसे प्रतियोगिता की तैयारी करने की क्या जरूरत है बताओ? ऐसे ही गा लेगी भजन। तुम दोनों की यही सजा है। जब तक वो दीवार नहीं हट जाती ना, तुम दोनों ऐसे ही बंधे रहोगे और कोई इनकी मदद नहीं करेगा, समझे सब? गहना को इधर उधर भटकने से तो रोक लिया है, पर अब भजन की आवाज की वजह से जो मुसीबत आने वाली है उसका हल निकालना बाकी है। ईशान चल। अरे सुना नहीं जीजी ने क्या कहा है? ज्यादा दयालु बनने की जरूरत नहीं है, चल अंदर, भुगतने दे इन लोगों को इनकी सजा। बुआ जी ने कैसी सजा दी है इन दोनों को। मैं कोशिश कर रही हूँ कि दोनों को अलग हो जाए, दोनों में झगड़े लगाने के नए नए तरीके सोच रही हूँ, और बुआ जी ने दोनों को साथ में चिपका दिया। आज मैंने सोचा था कि पूरे दिन तुमसे बात नहीं करूंगा, पर उल्टा बुआ जी ने तो और जोड़ दिया तुम्हारे साथ। तो डॉक्टर बाबू, आप ना इसे भोलेनाथ का इशारा ही समझिए। आप जितना हमसे दूर जाना चाहेंगे, भोलेनाथ उतना ही आपको हमारे करीब लाएंगे। अच्छा डॉक्टर बाबू, काश हमें वो केमिकल मिल जाए जिससे हमारे घर की दीवारें इतनी मजबूती से जुड़ गई है। फिर हम भी उसे हमारे बीच डाल देंगे ताकि हम कभी दूर ही ना हो और हम भी मजबूती से जुड़ जाए। अच्छा ठीक है, पर हमें पहले दीवार हटाने का तरीका तो देखना पड़ेगा ना, और हो सकता है शान को भी हमारी मदद की जरूरत हो। अच्छा, और हमारी तैयारी का अभ्यास का मौका तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन कौन सा भजन गाना है वो तो तय करना पड़ेगा ना हमें। हाँ, और भी तैयारी करनी होगी। हाँ, वो तो बात है, लेकिन डॉक्टर बाबू, आप हमारे इतने करीब रहेंगे ना तो हमारी मधुर आवाज से आपका मन गदगद हो जाएगा, और फिर तो कोई हमें प्रतियोगिता में हरा नहीं पाएगा। अरे तुम्हें अभी भी प्रतियोगिता की ही पड़ी है। हाँ, तभी तो सच पता चलेगा ना। यही सच कि हमसे अच्छा भजन कोई गा ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है, अब चलो बहुत सारे काम करने हैं। बच गए। डॉक्टर बाबू को पता नहीं चला कि प्रतियोगिता भेड़िए को पकड़ने के लिए है। अब बस भेड़िया शोर की आवाज से बाहर आके हमरे जाल में फंस जाए। खड़ी क्या हो, चलो। हाँ। अरे रुको, चलो।
एक तो बुआ जी ने गहना और आयुष्मान को साथ में बांध दिया है, दूसरा इतनी बर्फ खाने के बावजूद भी मेरी आवाज खराब ही नहीं हो पा रही है। क्या करूं इस गलिका में? ना तो मुझे भजन गाना आता है, ना ही मेरी आवाज खराब हो पा रही है। मैं क्या करूं? मैं सब मम्मा की वजह से हो रहा है। मम्मा, ये कैसी परवरिश दी है आपने मुझे? ना मुझे एक भजन गाना सिखाया है आपने, ना ही आप मेरी आज तक आयुष्मान के साथ शादी करवा पाई हैं। आपको पता है, आज आपकी वजह से मैं फिर से उस गहना से हार जाऊंगी। आपको कुछ नहीं आता है, सिर्फ झूठे वादे करने आते हैं और कुछ भी नहीं आता है आपको। बोल दिया? अब मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे तेरी हर परेशानी का हल निकल जाएगा। अरे डॉक्टर बाबू धीरे, हम गिर जाएंगे। सॉरी, माफ कर दो मुझे। अरे डॉक्टर बाबू, आप ऐसे माफी मत मांगिए, अच्छा नहीं लगता। आप तो वो बोलिए। क्या वो? अरे वही जो लड़का लड़की एक दूसरे को बोलते हैं, वो क्या कहते हैं उसे अंग्रेजी में? शहर में कहते हैं ना वो लोग, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में उसे? क्या कहते हैं? अरे वो, अरे आपको नहीं पता का?